आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में जय मसीह की। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर देते हैं, जिसकी दया और जिसकी कृपा के द्वारा आज का दिन ये हमारी ज़िंदगियों में मिला है। आए हम एक छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे। खुदावंद के प्रिय लोगों, हो सकता है आप परेशान रहते हैं कि आपको लोग तुच्छ जानते हैं। हो सकता है आप परेशान रहते हैं कि मेरे परिवार के लोग मुझे निकम्मा कहते हैं। हो सकता है आप कहते हो कि मेरे माता पिता मुझे छोटा समझते हैं, मुझे कुछ भी समझते नहीं हैं, यानी कि मेरे को मूर्ख जानते हैं। मेरे मोहल्ले के लोग मुझे कुछ नहीं समझते। पर खुदावंद के लोगों, आप परेशान मत होइए, आप चिंतित मत होइए कि आपको मोहल्ले के लोग क्या समझते हैं, आपके परिवार के लोग आपको क्या समझते हैं, समाज के लोग आपको क्या समझते हैं। आपको परेशान होने की, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस परमेश्वर की आप भक्ति करते हैं उसकी दृष्टि में आपका मूल्य बहुत है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की आप भक्ति करते हैं वह आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। जिस परमेश्वर की आप भक्ति करते हैं उसकी निगाह में आप बहुत ही मूल्यवान हैं। हालेलुया। उसकी दृष्टि में आपका मूल्य जो है बहुत ज़्यादा है। आइए हम एक वचन में से पढ़ करके चलें जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को तसल्ली और शांति देता है। आइए हम वचन पढ़ के चलें। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 27 आयत में पढ़ के चलूँगी। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 27 आयत। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। खुदावंद के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को तसल्ली देता है कि चाहे संसार आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं समझता, संसार बेशक आपको तुच्छ जानता है, आपके परिवार के लोग आपको मूर्ख समझते हैं, पर अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो वह आपको ऊंचा भी करेगा। यानी कि आप खुदावंद के प्रिय लोगों, आप राजा दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं। जब यीशु अपने सब पुत्रों सहित शमूएल के सामने गया, और पर दाऊद को वे अपने साथ लेकर नहीं गया। दाऊद को वे अपने भेड़ बकरी चराने के काम पर ही छोड़ करके चला गया कि उसको उसकी भेड़ बकरियां चराने दो, उसको उसकी ड्यूटी को जो है पूरा करने दो। यानी कि उसको जो छोटा काम उन्होंने दिया हुआ था उसी काम पर छोड़कर चले गए, शायद यही सोचते हुए कि ये तो मूर्ख है, ये निकम्मा है, ये छोटा है, ये भेड़ बकरियां चराने वाला है, इसको हम साथ ले जाकर क्या करेंगे, इसको हमारे साथ जाने की क्या ज़रूरत है। पर आपको ये बात पता होना चाहिए, परमेश्वर ने शमूएल के जरिए यिशै के सारे पुत्रों को रिजेक्ट कर दिया। जब एक एक यिशै का पुत्र शमूएल के सामने आता गया, परमेश्वर शमूएल के जरिए एक एक पुत्र को रिजेक्ट करवाता गया, यानी कि उसके सारे पुत्र को रिजेक्ट करवा दिया और ये कहा कि जो तेरा और बेटा रहता है उसको भी बुलवा। हालेलुया। और साथ ही साथ मेरे बड़ी एक अच्छी बात कही कि जब तक वे ना आए तब तक हम भोजन करने को ना बैठेंगे। हालेलुया। क्या कहा कि जब तक वे ना आए, यानी कि दाऊद इस जगह पर ना आए, तब तक हम भोजन करने को नहीं बैठेंगे। हालेलुया। देखिए, जिसको लोग निकम्मा समझते थे, जिसका पिता अपने उस पुत्र को निकम्मा समझता था, उसके भाई उसको निकम्मा समझते थे, वो ये बात उस समय सोच रहे होंगे जब शमूएल ने कहा कि अपने दाऊद को भी पुत्र को बुला ला, जब तक वे ना आए तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। उसके पुत्र यिशै के पुत्र और भाई सोचते होंगे कि हम कितने सुंदर हैं, हम कितने ऊंचे लंबे हैं, हम कितने हट्टे कट्टे हैं, पर हमें रिजेक्ट कर दिया गया और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको बुलवा भेजा है। हालेलुया। नेचुरली बात है, उसके भाइयों ने ऐसी अपने मन में बात सोची होगी कि हम कितने सुंदर, हम कितने हट्टे कट्टे, हम कितने बढ़िया लंबे हैं, हट्टे कट्टे हैं, हमें रिजेक्ट कर दिया गया। पर उस दाऊद को जो निकम्मा है, जो तुच्छ है, जो छोटा है, उसको बुलाया जा रहा है। पर परमेश्वर के सामने संसार का जितना भी ज्ञान होता है, संसार की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी मूर्खता होती है। हालेलुया। आप चाहे कितने भी बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो जाएं, आप कितने भी बड़े व्यापारी क्यों ना हो जाएं, आप कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो जाएं,
पर अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है तो वो सारे के सारे आपके गुण जो हैं, सारे के सारा आपका जो संसारिक ज्ञान है वो व्यर्थ जा सकता है। सो इसी दाऊद ने, जिसके परिवार वालों ने उसको रिजेक्ट किया हुआ था, जिसको निकम्मा समझा हुआ था, जिसको वो तुच्छ समझते थे, सो उसी का अभिषेक जो है शमूएल ने परमेश्वर के कहे अनुसार किया। हालेलुया। किसके सामने किया? उसके परिवार के सामने, जो उसको तुच्छ समझते थे, जो उसको निकम्मा समझते थे, जो उसको छोटा समझते, उन्हीं के सामने उस छोटे दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया। और इसी दाऊद ने पलिश्ती का मुकाबला करने के लिए कोई दुनियावी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी, कोई दुनियावी जो है ज्ञान को प्राप्त नहीं करा, क्योंकि उसके पास परमेश्वर था। जबकि पलिश्ती ने दाऊद को देखकर तुच्छ जानकर कहा कि तू मुझे कुत्ता समझता है कि जो मेरे साथ मुकाबला करने के लिए आया है। सो पलिश्ती ने दाऊद को जब देखा तो उसको लिखा है, वचन कहता है कि तुच्छ जाना और कहा कि तू मुझे कुत्ता जानता है जो लाठी लेकर मेरा मुकाबला करने के लिए आया है। सो बाइबल को पढ़ने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दाऊद ने बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी वर्दी के, बिना किसी हथियार के पलिश्ती से जीत हासिल कर ली। हालेलुया। सो देखिए, वो जो पलिश्ती ज्ञान से भरा हुआ था, अपनी ट्रेनिंग डिग्रियों से भरा हुआ था, यानी कि दुनिया की जो गुण, दुनिया की जो क्वालिटी उसके पास थी, पर दाऊद के पास ऐसा कुछ नहीं था। हालेलुया। दाऊद बिल्कुल इस चीज से पूरी तरह से अनजान था। उसको किसी भी हथियार का, वर्दी का, ट्रेनिंग का, अस्त्र शस्त्र का, किसी का भी नॉलेज नहीं था, पर उसके पास जीवित परमेश्वर था। तभी उसने पलिश्ती को ललकारते हुए कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। सो सच पूछिए, दाऊद के पास कुछ भी अपना ऐसा नहीं था कि वो पलिश्ती का या किसी का भी मुकाबला कर पाता, पर उसके पास एक चीज थी, उसके पास सेनाओं का यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया। जिसकी निगाह में वो मूल्यवान था, जिसकी निगाह में वो बहुमूल्य था, जिसकी निगाह में वो एक अच्छा बढ़िया सोच वाला इंसान था। हालेलुया। सो अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप परमेश्वर के योग्य चाल चलें। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो इसी यत्न में लगे रहें कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश रखूं। सो परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो इसी यत्न में, इसी प्रयास में लगे रहें कि मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरी करूं। सो अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे तो आप किसी भी रीति से ठोकर नहीं खाएंगे। सो परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों के सामने ऊंचा उठाएगा, उन्हीं लोगों के सामने आपको ऊंचा चढ़ाएगा जो लोग आपको तुच्छ जानते हैं, जो लोग आपको निकम्मा जानते हैं, जो लोग आपको छोटा जानते हैं, जो लोग आपको गरीब जानते हैं, जो लोग आपको पूरी तरह से इस समाज का त्यागा हुआ जानते हैं। हालेलुया। बस आपको परमेश्वर की निगाह में एक वफादार इंसान बनना है, आपको परमेश्वर की निगाह में एक अच्छा इंसान बनना है, आपको परमेश्वर की निगाह में ईमानदार इंसान बनना है और परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला बनना है। तो देखिए, परमेश्वर आपको आपके दुश्मनों के सामने, उनकी आंखों के सामने आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। सो वचन में हमने क्या पढ़ा था कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को लज्जित करना चाहता है, शर्मिंदा करना चाहता है, यानी कि जो अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं कि हमारे पास दुनियावी डिग्रीज है, हमारे पास दुनियावी सारी क्वालिफिकेशन है, हमारे पास दुनियावी पढ़ाई लिखाई है, हमारे पास दुनिया में रहने के लिए शान शौकत है, पैसा धन दौलत है, यानी कि ऐसे लोग जो अपनी इन सारी चीज़ों के ऊपर घमंड कर लेते हैं, परमेश्वर उनको ये चीज़ दिखाने के लिए कि दुनियावी ज्ञान ही आपके लिए काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ आपको परमेश्वर का ज्ञान भी होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम भी आपके पास होना चाहिए, परमेश्वर का वचन भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले होने चाहिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखने वाले होने चाहिए। तो देखिए, जैसे परमेश्वर ने राजा दाऊद को उसके परिवार के सामने, उसके भाइयों के सामने ऊंचा पद दिया, यानी कि उसको ऊंचा उठाया, तो उसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी का जीवन जीते
जीते जाएंगे, परमेश्वर के साथ ईमानदारी का जीवन जीते जाएंगे, परमेश्वर के सामने आप सही चाल चलते जाएंगे, तो निश्चय एक दिन परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने, आपके विरोधियों के सामने आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते रहें, इसी प्रयास में, इसी यत्न में लगे रहें कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। सो मैं विश्वास करती हूँ इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आपको शांति दी है, आपको खुशी दी है और आपको एक उम्मीद दी है कि परमेश्वर आपको आपके विरोधियों के सामने भी ऊंचा उठा सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की सलाम।